जेशा अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एशिया कप को लेकर इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुजाहमत की जा रही है, जो सबसे ज्यादा रुकावट खड़ी की जा रही है, वो जेशा की वजह से की जा रही है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा डायरेक्ट क्यों कह सकता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रूफ के साथ पेश करूंगा, सारी बातें आप लोगों के सामने सरगोश करूंगा कि आखिर वजह क्या है कि एशिया कप का इतना मामला लटकता क्यों जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि नजम सेठी दुबई में मौजूद हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप का कोई ना कोई जो है वो फाइनल जो है रिजल्ट निकल आए, कोई ना कोई हल निकल आए, कोई ना कोई हम उस रास्ते पर चल पड़े जहां पर ये जो आपस की चपकलिश है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस वक्त लड़ाई जो है वो एशिया कप की नहीं है। लड़ाई ये नहीं है कि कहां पर होगा, लड़ाई असल ये है कि किसकी अनाज जीतेगी। एक तरफ जेशा पूरी तरह से अपनी अना की वजह से, अपनी जिद की वजह से खड़े हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एशिया कप का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। तो भाई आप जो है अपनी अना की खातिर वो क्रिकेट तबाह कर रहे हैं जो कि एशिया में सबसे ज्यादा मकबूल है। कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो कि एशिया में सबसे ज्यादा खेली जाए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही वो वाहिद खेल है जो कि तमाम देशों को आपस में जोड़ता है। लेकिन आप लोग जो है इस वक्त क्रिकेट का जनाजा निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप चाहते हैं कि इतना बड़ा इवेंट जो है आप दोनों की अना की वजह से खत्म हो जाए। दोनों की अना की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अपने पूरी तरह से स्टैंड पर खड़ा है। पाकिस्तान अपनी बिल्कुल राइट पर खड़ा है, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने ही वो मेजबानी करनी है। पाकिस्तान जहां चाहेगा मैचेस करवाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा होल्ड पाकिस्तान का है। लेकिन जेशा कोच जो इस वक्त एसीसी के चेयरमैन है, एसीसी या बीसीसीआई दोनों इस वक्त मिलकर एक ही राह पर डगर पर खड़े हुए हैं। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं मेरे, बहुत ज्यादा क्रिकेट के इंडिया की तरफ से भी देखते हैं, लेकिन वो सब चाहते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85% लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, एशिया कप हो। कुछ लोग जो है मखसूस लॉबी है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया जाए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्रिकेट, जो जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो सब के सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जेशा साहब आपकी वजह से जो है इस वक्त एशिया कप नहीं हो रहा। आप सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं एशिया कप को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के पास होल्ड है, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में मैचेस हो। इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया सिर्फ यही चाहता है कि पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान में कोई मैच ना हो। अगर इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना तो ना आए। अब इस वक्त दुबई में चल क्या रहा है? इस वक्त दुबई में बैकडोर नजम सेठी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको मैंने बताया था कि 48 आवर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। एशिया कप जिएगा या मर जाएगा, जो होगा या खत्म हो जाएगा, ये 48 आवर्स में पता चल जाएगा। और उसमें से तकरीबन 24 आवर जो है वो इस वक्त गुजर चुके हैं और मामला जो है अभी तक स्टिल वहीं पर फुल स्टॉप है, कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहा। आपको पता है कि श्रीलंका के साथ पूरी तरह से एक लॉबी क्रिएट कर ली है इंडिया ने और अपने जो है उनको लालच दी है कि हम आपको होम सीरीज देंगे, आपको अपने घर बुलाकर आपके साथ मैचेस खेलेंगे। उसी लालच में श्रीलंका आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी इस वक्त क्या है, श्रीलंका इस वक्त इंडिया के रहमो करम पर है। इंडिया ने उसको लालच दिया और वो इंडिया की तरफ आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया है, पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। तो दोनों मुल्क जो है इस वक्त अपनी अपनी लॉबी बना रहे हैं। इस लॉबी में असल नुकसान हो किसका रहा है? असल नुकसान क्रिकेट का हो रहा है। असल नुकसान जो हमारा एक पैशन है, जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसका नुकसान हो रहा है। बाकी आप सारी टीमें देख लें, यूरोप की टीमें देख लें, आपस में उनकी इतनी ज्यादा चपकलिश रहती है। एशिया सीरीज देख लें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशिया सीरीज टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी सीरीज होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। उनके दरमियान भी ऐसा तनाव नहीं रहता, उनके दरमियान भी ऐसी मसले मसाइल खड़े नहीं रहते जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के बोर्ड जो है आपस में लेकर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अपनी बात पर खड़ा हुआ है कि जनाब अगर इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता तो नो इशू, हम आपको नहीं बुला रहे। आपको अगर पाकिस्तान आने में कंसर्न है, अगर आपको सिक्योरिटी खदशात है तो जनाब आप ना आए, लेकिन टूर्नामेंट को तो होने दें। आप एक तरफ टूर्नामेंट को होने नहीं दे रहे, ऊपर से आप बजिद हैं कि हम पाकिस्तान में एशिया कप नहीं चाहते, न्यूट्रल वेन्यू पर हो। तो जनाब जब न्यूट्रल वेन्यू पर होगा तो आप लोगों के भी
मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। अब पाकिस्तान के पास मेजबानी है, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के मैचेस वहीं पर हो। और सबसे बड़ी एक बात जो है इस वक्त नजम सेठी जो पूरी तरह से मजबूत तरीके से खड़े हैं वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान में एशिया कप होना है, तो पाकिस्तान में तमाम टीमें आकर खेल चुकी हैं, यूरोप की तमाम टीमें, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारी टीमें आकर खेल चुकी हैं। वहीं पर भी इंडिया को आकर खेलना चाहिए था, लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया, हाइब्रिड मॉडल के तहत कहा गया कि जनाब इंडिया अपने किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेले, तो नजम सेठी इस बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि ये फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, बीसीसीआई कर रहा है कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते, जबकि हम सारी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सेफ्टी के जिम्मेदार हैं। बट अब आप अगर नहीं आकर खेलना चाहते, तो अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर जाता है तो सारे का सारा खर्चा जो है, जो टीमें ट्रैवल करेंगी इंडिया तक के मैच खेलने के लिए, तो वो सारे का सारा एसीसी उठाएगा, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल उठाएगी, वो पीसीबी नहीं उठाएगी। नजम सेठी सिर्फ इस वैलिड पॉइंट पर खड़े हुए हैं, और यही वो वजह है जो कि एसीसी को तंग कर रही है कि हम कैसे खर्चा उठाएंगे, जबकि ये वजह भी आपकी ही है। आपको पता है कि जय शाह इस वक्त एसीसी के चेयरमैन हैं, अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह जो है बिल्कुल राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के। तो ये सारी एक चेन चल रही है, ये सारा मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, ये पॉलिटिक्स का है, क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया गया है, और यही वो वजह है कि क्रिकेट जो है इस वक्त नहीं जीत पा रही। क्रिकेट तो वो रास्ता है जो कि बंद रास्तों को खोल देता है, क्योंकि अगर आपके एशिया रीजन में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, तो क्रिकेट ही वो वाहिद रास्ता है जो कि दोनों मुल्कों के आपस के तनाव का जो शिकार है उनके तनाव को कम कर सकता है। लेकिन आप बजिद हैं कि क्रिकेट को हराना है, तो जनाब आप हरा लें क्रिकेट को, आप अपने दिल की मनमानी कर लें, आप अपनी अना के हाथों जो मजबूर हैं, आप अपनी अना की तहत जीत जाएं, लेकिन दुनिया आपको याद रखेगी जय शाह साहब कि आपकी वजह से एशिया कप कैंसिल हुआ, आपकी वजह से एशिया कप 2023 में मुनक्किद नहीं हो सका। अगर आप 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा भी लेते हैं, मैं मानता हूं आप करवा सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो आप उस टूर्नामेंट की वर्थ का अंदाजा लगा लें। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे जनाब हम करवा लेते हैं, आप नहीं आते ना आए। इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं काफी ज्यादा जो मुश्किल हैं, और काफी ज्यादा जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए। जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें सर आंखों पर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या उसकी वो पॉपुलैरिटी होगी। एक तरफ स्टार स्पोर्ट्स आपके साथ शाने बिशाने खड़ा हुआ है, पूरी तरह से एफर्ट कर रहा है कि एशिया कप हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान स्टार स्पोर्ट्स का होने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स ने $50 मिलियन आपको पे किए हुए हैं, आप उनकी बात ही सुन लें, आप हाइब्रिड मॉडल को तरजीह दे लें, लेकिन इस वक्त अना का मसला बना हुआ है। नजम सेठी ने जो है काफी ज्यादा बैकडोर मामला पैक करने की कोशिश की, दुबई में मौजूद है, मुसलसल मीटिंग चल रही है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए, लेकिन श्रीलंका और इंडिया अब एक तरफ हो चुके हैं, लॉबीज बन चुकी हैं, और लॉबी सिर्फ क्या बन चुकी हैं, एक ने नीचे दूसरे को नीचा दिखाना है, एक ने अपनी अना पूरी करनी है और दूसरे ने जनाब अपनी अना पूरी करनी है। अब मामला किसी भी तौर पर उलझ जो चुके हैं वो सुलझ नहीं रहे, और वो सुलझ सकते भी नहीं है। मैं आपको एट द एंड रिजल्ट बताने जा रहा हूं कि ये मामला जो है बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये मामला इतने बड़े लेवल पे हाईलाइट हो चुका है, इतनी इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि अब बीसीसीआई को और एसीसी को पीछे हटना नागवार गुजर रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया का बहुत ही बड़ा प्रेशर है। आपको पता है कि इंडियन मीडिया में ये बातें चल रही थी कि श्रीलंका को ये हकूक दे दिए गए हैं, जबकि श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को डिनाई किया और ये बात कही कि अभी तक हमसे कोई ऐसा राब्ता किया नहीं गया। और एक और खबर जो निकल कर आ रही थी जनाब, यूएई को रिप्लेस किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, तो क्या यूएई और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन बनता है? बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो जनरेशन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखना चाहती है, क्या उनके साथ ये इंसाफ है? क्या वो सोचेंगे कि क्या हम इतने दोनों देश जहां पर ऑलमोस्ट सारे लेजेंड प्लेयर हैं, हमको उनको एक साथ नहीं देख सकते? तो क्या ये अलमिया नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से, जय शाह की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से? अगर कोई क्रिकेट की बात करे मेरे साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे कोई बताए कि क्या ये इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्या इंडिया की लॉजिक बिल्कुल ठीक है,
क्या बाकी टीमें पाकिस्तान आकर नहीं खेल चुकी? क्या बाकी टीमें कामयाबी से दौरा नहीं कर चुकी? क्या पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स ने शमूलियत का इख्तियार नहीं किया? तो जनाब अब बात किस चीज की है? अब आगे आपके सिक्योरिटी रीजन से पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं थे, हम आपकी बातें मानते थे, आपको चीज को फॉलो किया, पीएसएल दुबई में शिफ्ट हुआ, पीएसएल का एक एडिशन दुबई में हुआ, लेकिन अब मामला बदल चुके हैं। अब आपको माननी पड़ेगी, आपको नेक टू नेक आकर मामला को तय करने पड़ेंगे। अब आप पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के जो भी अंदरूनी मामला थे हम उसको साइड पर रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त क्रिकेट की बात करते हैं। क्या किसी हमारी तरफ से कोई प्रेशर आया पॉलिटिक्स की तरफ से कि जी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना? नजम सेठी अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं और आपकी बात को मान रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पेश किया है, तो जनाब एशिया कप होने दीजिए। एशिया कप को होना चाहिए क्योंकि जो शायकीन इन मैचेस को देखना चाहते हैं, जो क्रिकेट फैंस पाकिस्तान इंडिया को देखना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि ये अना जो है इस वक्त एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है और सिर्फ जे शाह की वजह से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं इंडिया की बात नहीं करता, मैं जहां से भी हूं, मैं जैसे भी हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूं कि क्रिकेट ही है जो देशों में बटी हुई नहीं है, क्रिकेट ही है जो सरहदों की मोहताज नहीं है। क्रिकेट वो वाहिद खेल है जो कि दुनिया के हर मुल्क में खेला जाता है और इसका कोई मजहब धर्म नहीं होता और क्रिकेट को लेकर ही सारी चीजें होती हैं। तो जनाब अब एशिया कप की फाइनल बात यही है कि एशिया कप मेरे नजदीक इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं हो रहा। पाकिस्तान अपने ट्राई सीरीज पर गौर करेगा, इंडिया अपने ट्राई सीरीज पर गौर करेगा या 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवाएगा। श्रीलंका को लालच दिया उन्होंने, श्रीलंका जो है वो खेलने जाएगी इंडिया में और यही एट द एंड फैसला होगा, क्योंकि जितना हवा क्रिएट हो चुका है, जितना इंडिया का प्रेशर मीडिया ने प्रेशर क्रिएट कर चुके हैं, अब बैकफुट पर जाना जेशा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बल्कि मुश्किल नहीं मैं कहता, यहां पर मैं कहता हूं कि नामुमकिन हो चुका है। तो अब दोस्तों, अब इस वक्त की सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं और बताइएगा कि क्या ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्या जेशा का ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्या जेशा को ऐसा करना चाहिए, क्या क्रिकेट हमारी याद रखी जाएगी कि क्रिकेट को दफन किया गया, क्रिकेट जो एक इस वक्त मोस्ट पॉपुलर गेम है एशिया की, क्या उसको दफन करने में किस किस का किरदार रहा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।